तो दोस्तों काफ़ी बार लगता है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक ब्रोकर पे विश्वास करें कि नहीं, पता नहीं क्या करेगा आपके इन्वेस्टमेंट्स के साथ, आपके शेयर्स के साथ, आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस के साथ। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आप बिना ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोले या कोई भी बात किए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? वेल, इसका आंसर हाँ है, ना नहीं है। लेकिन वो क्या आंसर है, किस तरीके से आप कर सकते हैं, क्या आप कर पाएंगे, डिपेंडिंग कि किस तरह के आप निवेशक हैं, इस वीडियो में इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है थ्रू DSPP। इसका मतलब है डायरेक्ट स्टॉक परचेज प्लान। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में बिना ब्रोकर के ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना है तो आप DSPP के थ्रू जा सकते हैं। अब ये DSPP क्या है? देखिए, हर एक कंपनी तो ऐसा काम नहीं करेगी, लेकिन कुछ कंपनीज अपने स्टॉक्स को डायरेक्ट स्टॉक परचेज के लिए अवेल करती हैं रिटेल ट्रेडर्स के लिए। इंस्टीट्यूशनल के लिए तो करती हैं, रिटेल के लिए भी ओपन रहता है। लेकिन ज़्यादातर ये बेनिफिट रहता है उन लोगों को जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इनिशियल सेटअप कॉस्ट होता है इसमें, जो शुरुआत में आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा रेकरिंग कुछ चार्जेस भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो आप ब्रोकरेज पे करते हैं, एफडी ब्रोकरेज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर्स के साथ जाते हैं जो डिलीवरी में अच्छा खासा ब्रोकरेज लेते हैं 0.5%, स्टफ लाइक दैट। तो अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर, अगर अच्छा खासा वॉल्यूम आपका अच्छा खासा है, तो वहाँ पे आप पैसा बचा सकते हैं अगर आप डायरेक्ट स्टॉक परचेज प्लान का इस्तेमाल करते हैं। इसमें देखिए कुछ चीज़ें होती हैं। जनरली ये जो बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, ज़्यादातर ब्लू चिप स्टॉक्स जो होते हैं उनके DSPP प्लान रहते हैं। उनकी वेबसाइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, एंड आप उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि आप इतने स्टॉक्स में डायरेक्टली निवेश अलाउ करें। देन इसमें आप ऑटोमेटिक मंथली सिप्स भी लगा सकते हैं कि रेगुलर लेवल पे आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटता जाएगा, जो कि इंटीग्रेट हो जाएगा उस कंपनी के अकाउंट के साथ, और एक्स पर्टिकुलर जो मनी है वो आपके अकाउंट से जाती रहेगी। ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि पैसिव इन्वेस्टर्स होते हैं, इसका ठीक ठाक लेवल पे इन्वेस्टमेंट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं तो आपके लिए ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें दिक्कतें भी हैं। इसमें आपको मैन्युअली खुद से सारा कुछ करना है, कोई ट्रेडिंग ऐप नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा डॉक्यूमेंटेशन वाला काम रहेगा। इसलिए अगर आपने एक बार पैसा लगाना है और लगा के छोड़ना है तो ठीक है लंबे समय के लिए। लेकिन अगर आपको रेगुलर ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो डेफिनेटली आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कुछ देना पड़ता है। इनिशियल सेटअप फ़ी लगती है जो आपको हर ट्रेड पे बहुत महंगी पड़ेगी। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट फ़ीस जो आपको बताया है, रेकरिंग चार्जेस, वो आपको महंगे पड़ सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो कि डिस्काउंट ब्रोकर्स जिनके पास ऑप्शन है ऑलरेडी मार्केट में, अगर आपको ब्रोकरेज ही बचानी है तो आपके लिए डिस्काउंट ब्रोकर ठीक रहेगा। और एक बड़ा प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब इसमें जिस कंपनी का आप DSPP खरीद रहे हैं सिर्फ उसी कंपनी का स्टॉक खरीद सकते हैं। अगर आपको किसी और कंपनी में पैसा लगाना है तो आपको उनकी कंपनी की वेबसाइट पे जाके उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा, और जितने भी ऐसे DSPP प्लान आप लेंगे सबको इंडिविजुअली आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बताना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा। तो डेफिनेट लेवल पे डाइवर्सिटी की एक इशू रहेगा, और मल्टीप्लिसिटी अकाउंट्स की रहेगी। तो आपको बहुत सारे DSPP जो आपके अकाउंट है हर कंपनी के साथ अलग अलग, वो मैनेज करने पड़ेंगे। तो ये दिक्कतें ज़रूर रह सकती हैं। तो आपको आइडिया हम देना चाहते हैं कि किस तरीके के निवेशक के लिए ये DSPP रह सकता है। और जो सवाल है कि बिना ब्रोकर के स्टॉक मार्केट में निवेश किया जा सकता है या नहीं, तो उसका आंसर हाँ है। DSPP एक ठीक ठाक लेवल पे एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खुद एक स्टॉक ब्रोकर बन जाएं छोटे लेवल के, लेकिन वो फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें 3-4 करोड़ का इनिशियल कॉस्ट सिक्योरिटी के रूप में आपको देना पड़ता है। फिर आप जिस मर्जी कंपनी में पैसा लगाइए, वो आप ही एक तरीके से डेपोजिटरी पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थे 2 तरीके जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में बिना स्टॉक ब्रोकर के ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कुछ सवाल हैं स्टॉक मार्केट को लेके या ट्रेडिंग को लेके तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और स्पेशली अगर लगा हमें कि वो डिफ़िकल्ट हैं, बताने चाहिए, तो आपको कमेंट्स में बताएंगे। अगर ज़्यादा मुश्किल लगे तो उस पर वीडियो भी बना सकते हैं।
तो ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और डिजिटल ब्लॉगर को हमेशा की तरह सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।